नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, आवर मिशन योर सक्सेस के तहत 21 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके सामने प्रेजेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। हमारा पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं जिनेवा, वॉशिंगटन, पेरिस या ब्रुसेल्स। सही उत्तर है ए, जिनेवा। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1964 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में विकासशील देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। हाल ही में संगठन ने कहा है कि वैश्विक व्यापार के प्रतिशत के रूप में भारत का व्यापार घाटा 2022 में घटकर 0.6% हो गया है, जबकि पूर्व महामारी के स्तर में ये 0.7% था। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने पोलियो का प्रकोप घोषित किया है? ऑप्शंस हैं मलावी, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया या कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। सही उत्तर है ए, मलावी। भूमि से घिरे हुए अफ्रीकी राष्ट्र यानी कि स्थलरुद्ध अफ्रीकी राष्ट्र मलावी ने हाल ही में एक छोटे बच्चे में एक मामले की पहचान के बाद पोलियो का प्रकोप घोषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ये प्रकोप अफ्रीकी महाद्वीप में 5 से अधिक वर्षों में पहला है। ये स्ट्रेन WPV1 यानी टाइप 1 पोलियो वाइल्ड पोलियो वायरस प्रकार का है। हमारा तीसरा प्रश्न है कि छठा अफ्रीकी संघ यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है ब्रुसेल्स, काहिरा, रोम, जोहान्सबर्ग। सही उत्तर है ए, ब्रुसेल्स। छठा अफ्रीकी संघ यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 17 फरवरी से 18 फरवरी 2022 को ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया था, जिसमें अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के प्रमुखों ने भाग लिया था। बैठक की सह अध्यक्षता यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, सेनेगल के अध्यक्ष और AU के अध्यक्ष ने की। शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने नए सिरे से साझेदारी के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण पर सहमति व्यक्त की। चौथा प्रश्न है, 2022 में पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाले पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन से बिल गेट्स, मलाला यूसुफजई, एलन मस्क या शी जिनपिंग। सही उत्तर है ए, बिल गेट्स। परोपकारी और माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक बिल गेट्स को हिलाले पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। ये पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। उन्हें ये पुरस्कार बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष के रूप में मिला है। ये पुरस्कार उन्हें पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन और गरीबी को कम करने के लिए फाउंडेशन के निरंतर प्रयासों के लिए समर्पित किया गया है। पांचवा प्रश्न है, प्लास्टिक पैकेजिंग के संदर्भ में EPR का क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी, पर्यावरण संरक्षण जिम्मेदारी, पारिस्थितिक संरक्षण भूमिका या एपॉक्सी पॉलीरेहाइड्रोक्सी सल्फेट। सही उत्तर है ए। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022 के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व पर दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं। इसका उद्देश्य एकल उपयोग को समाप्त करना है। प्लास्टिक कचरे को नीचे लाने वाले उत्पादकों, आयातकों और प्रदूषण नियंत्रण इकाइयों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को इसके द्वारा परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की प्रशासन ने लंबे समय से प्रतीक्षित अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं नेपाल, रूस, अमेरिका या जापान। सही उत्तर है सी, अमेरिका। हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने लंबे समय से प्रतीक्षित अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की। ये दस्तावेज इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने हेतु सामूहिक क्षमता के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। इससे पहले यूरोपीय संघ ने घोषणा की थी कि वह इस क्षेत्र की स्थिरता, सुरक्षा, समृद्धि एवं सतत विकास में योगदान देने के उद्देश्य से हिंद प्रशांत में अपने रणनीतिक फोकस, उपस्थिति एवं कार्यों को सुदृढ़ करेगा। सातवां प्रश्न, हाल ही में क्वाड समूह भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और किस देश के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई? तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि क्वाड देशों में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के अलावा जापान शामिल है, तो इसका सही उत्तर है जापान। हाल ही में क्वाड समूह
के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई। ये बैठक यूक्रेन को लेकर और रूस और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो देशों के बीच बढ़ते हुए तनाव, अफगान संकट तथा भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन द्वारा अतिक्रमण की बढ़ती चिंताओं के बीच आयोजित की गई थी। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद अर्थात क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच औपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है। 8वां प्रश्न, भारतीय सेना के डिप्टी ऑफ आर्मी चीफ के स्टाफ के रूप में यानी कि भारत के सेना के डिप्टी ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है? ऑप्शन है अजय कोठियाल, अजय कुमार शर्मा, राहुल सचदेवा या चनीरा पोनप्पा। सही उत्तर है डी, चनीरा पोनप्पा। 9वां प्रश्न, किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटामेटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित की है? ऑप्शन है आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर या आईआईटी दिल्ली। सही उत्तर है आईआईटी मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटामेटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित की है जिसके कई महत्वपूर्ण उपयोग हो सकते हैं। शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटामेटेरियल्स की एक विशेष श्रेणी विकसित की है जो तनाव की स्थिति में भी पॉइजन अनुपात का निरंतर मूल्य प्रदर्शित करती है। 10वां प्रश्न, हाल ही में रूस और किस देश के तनाव के बीच बाबुस्का बटालियन काफ़ी चर्चा में रही है? ऑप्शन है चीन, जापान, यूक्रेन या नेपाल। सही उत्तर है सी, यूक्रेन। हाल ही में रूस यूक्रेन तनाव के बीच बाबुस्का बटालियन काफ़ी चर्चा में रही है। साल 2014 में कॉन्स्टेंटिनोवस्का और बाबुस्का की सेना एक संघर्ष शुरू होने के बाद से स्वेच्छा से कार्य कर रही है। इसके द्वारा युद्ध के लिए खाइयाँ खोदी गई हैं, जाल निर्मित किए गए हैं तथा खाद्य आपूर्ति की गई है। साथ ही चिकित्सा देखभाल की पेशकश भी की गई है और एक लुकआउट टावर भी बनाया गया है। इसके साथ ही आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इन प्रश्नों का। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने पोलियो का प्रकोप घोषित किया है? ये घोषित किया है दक्षिण अफ्रीकी देश मलावी ने। 6ठा अफ्रीकी संघ यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसको आयोजित किया गया बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। 2022 में पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मान दिया गया है बिल गेट्स को। प्लास्टिक पैकेजिंग के संदर्भ में ईपीआर का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी। हाल ही में किस देश के प्रशासन ने लंबे समय से प्रतीक्षित अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की है? ये घोषणा की है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। हाल ही में क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई? इसमें शामिल था जापान। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसने सब पदभार संभाल लिया है? ये पदभार संभाला है चन्नीरा पोनप्पा ने। इस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटामेटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित की है। ये विकसित किया है आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने। हाल ही में रूस और किस देश के बीच तनाव के बीच बाबुस्का बटालियन काफ़ी चर्चा में रही है? तो आप जानते हैं कि रूस के साथ तनाव चल रहा है यूक्रेन का, जिसमें बाबुस्का बटालियन काफ़ी चर्चा में रही। इसके साथ ही फ्रेंड्स आज के हमारे प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गवर्नर जनरल की सीरीज चल रही है, उसको आपने देख लिया है और बस अब वायसराय का भी एक वीडियो आने वाला है, स्पेशल वीडियो। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, इंतज़ार करते रहिए हमारे वीडियोज़ का। थैंक यू।